नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, आज आपको हम साफ साफ और सरल सा उपाय बताने वाले हैं कि रक्षाबंधन के दिन यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस पेड़ को रक्षाबंधन के दिन केवल छू कर आ जाता है तो घर में तत्काल गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, इस पेड़ को छूकर आने से गरीबी 100% मिट जाएगी। दोस्तों, कोई भी रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है तो भूलकर भी यह गलती मत करना, वरना जिंदगी पर पछताना पड़ेगा। और साथ ही कोई भी बहन या भाई अपनी बहन से राखी बंधवा रहा है तो शुभ मुहूर्त में ही अपने हाथों की कलाई पर राखी बंधवाएं, क्योंकि दोस्तों भद्रा काल भी साथ में ही है और दोस्तों भद्रा काल के समय राखी बंधवाने मौत को बुलाना है। हमारे प्रिय दोस्तों, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन त्योहार भद्राकाल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्राकाल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी महादेवी के स्वरूप कही जाती है। तो आज मैं आप लोगों को पाबंद पावनी पेड़ के बारे में बताऊंगा। रक्षाबंधन का पावन पर्व आ रहा है तो रक्षाबंधन के पावन पर्व में कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि देव पेड़ कहे गए हैं। यह देव के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मानकर के हम इनकी पूजा करते हैं। हमें पूजा भी अवश्य करना चाहिए। यह भी कहते हैं पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणवायु प्रदान करती है और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितने भी नकारात्मक चीज होती है वह उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है किंतु मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो रक्षाबंधन के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्रों में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधे में छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा है। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बात को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, सही सटीक 100% सही जानकारी जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो से जुड़े रहना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यान पूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में जो में पीपल का पेड़, पीपल के वृक्षों को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल पेड़ की जो आयु होती सबसे ज्यादा होती, सबसे अधिक होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोया कहा है, मैं गीता में पीपल को गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का पेड़ हूं। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को रक्षाबंधन के समय में छुए जाने वाले पेड़ के बारे में बताऊंगा। तो हमारे धर्म शास्त्रों में अनेक ऐसे पेड़ हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते। यदि इसको छू लेते हैं तो आपके सभी प्रकार की परेशानी है, सभी प्रकार के कष्ट हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। विशेष करके रक्षाबंधन के समय में, रक्षाबंधन के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर क्यों कहा जाता है? क्यों इस समय अर्चित जो वस्तु होती है वो भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारी धरती लोक में आ जाती, नवदुर्गा को क्या बोल सकते हैं? वह शक्ति बोल सके तो माता रानी इस धरा पर है। पृथ्वी लोक पर आती है तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, चल अचल सभी प्रकार के जो वस्तु है, सब में प्राण आ जाती, सब में शक्ति नीर हो जाती, जागृत हो जाती है। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जाकर के, विशेष करके देवी स्वरूप कह गए हैं कि जो पेड़ पौधे होते जाकर के आप इसे छू करके आते हैं तो आप ही के जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कला है, क्लेश, जीवन में बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा
और ये तीनों पौधा दे पेड़ कहे जाते हैं। बड़ों को ध्यान से देखना, यदि आज के बड़े मिस कर दिए तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा पर्व होता है दोस्तों जिस पेड़ के बारे में बताएं, बहुत सारे बीज आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, एक विशेष बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। रक्षाबंधन के समय में जितना ज्यादा हो सके देवी की पूजा अवश्य करना। दोस्तों, देवी में कई प्रकार के विचार आते हैं। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कौन से वृक्षों को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहले जो पेड़ बेल के बीज, हम जो बेल के पेड़ हैं, ये पेड़ माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती हैं, यह देवी स्वरूप कहे गए हैं, अर्थात ये नव दुर्गा के स्वरूप कहे गए हैं। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है जो बेल के पीछे माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसके डाली में पार्वती जग में ब्रह्मा, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्सा है उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नवदुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के पेड़ हैं, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति की सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र यह भी कहते हैं, रक्षाबंधन के समय में यदि कोई भी व्यक्ति रक्षाबंधन के समय में यदि कोई भी व्यक्ति बेल के पेड़ को माता नवदुर्गा का ध्यान करते वक्त 7 बार छू करके आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल यदि उपवास व्रत रखें, ध्यान से सुने, जो लोग उपवास व्रत रखें, ऐसे व्यक्ति की थकान, सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से सुने, जो व्यक्ति उपवास रखते हैं, व्रत रखें, ऐसे व्यक्ति को रक्षाबंधन के समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के पेड़ को अवश्य छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू करके अवश्य आ जाना और बेल पेड़ के नीचे में घी का दीपक अवश्य जला देना। घी का दीपक जलाते हैं, उसके क्या फायदा मिलता है ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। मैं जानकारी 20 बेड में विस्तार से बताओ, इसलिए आप बड़े बड़े बन सकते, हो सकते 15 मिनट के बड़े बन जाए, किंतु अपना पूरा समय अवश्य देना, क्योंकि जब हम उपवास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में काफी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। हालांकि हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, किंतु हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन ना करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को प्राप्त कर लिए हमें बेल पेड़ को अवश्य छूना चाहिए। अनेक संत महात्माओं ने बेल पेड़ के पत्ते को खाकर के तपस्या की है एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की है। धर्मशास्त्र कहते हैं, यदि रक्षाबंधन के समय केले के पत्ते खाया जाए तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र का जाप कर ही प्राप्त नहीं हो पाने, या फिर कुछ पैसे सिद्धि को प्राप्त करें, जो सिद्धि आपको काफी लंबे समय से प्राप्त है, बेल के पत्ते खाने से सिद्धि जल्दी प्राप्त होती। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। कई सिद्धि का मतलब होता है कार्यों में सफलता। तो जो लंबे समय से आपके कारण नहीं हो पाए, उस कारण में रक्षाबंधन के समय में जितने भी दिन हो सके, आप जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक अवश्य जलाए देना। और यदि कोई भी व्यक्ति रक्षाबंधन के समय, ध्यान से सुने, यदि कोई भी व्यक्ति रक्षाबंधन के समय में यदि बैंक बीच में दूध चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार के व्याधि दूर होते हैं। सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटते हैं। यदि तेल चढ़ाते हैं बेल पेड़ की जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और यदि बेल पेड़ के तीनों पत्तों में धन स्त्री देवी कही गई है, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो यदि बेल के जो 3 पत्ते हैं महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं, तो बेल के यदि तीनों पत्तों में कि दूसरे पट्टी में हरी और तीसरे पत्ते में, किंतु इस प्रकार बेल के तीनों पत्ते में एंड ग्रीन क्लीन लिख करके यदि मां दुर्गा को सिंदूर से लिख करके चढ़ाना होता, सिंदूर से लिख करके चढ़ाया जाए तो तत्काल उसी समय का कामना की पूर्ति होती, कार्य में सफलता मिलती। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना जो आप चाहते हैं वो मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो ये उपाय अवश्य करिएगा। इसकी जग में ध्यान से सुने, रक्षाबंधन के समय इसकी जग में यदि तांबे की कोई भी रंग होते हैं, जिसे हम एक प्रकार के ताबीज जो धातु है मंगल से जुड़ी हुई होती है, तो यदि बंधन के समय में इसकी जग में तांबे की जो दिन होते अंगूठी होते हैं, यदि आप 4 अंगुल खान करके दबाकर क्या चाहते हैं, रक्षाबंधन पर इसे दबे रहने देना। इसके बाद यदि आप पहन लेते हैं तो जागृत हो जाते हैं, क्योंकि जो बेल के बीज हैं स्वयं जागृत के रक्षाबंधन के समय जो और हो, जो ऊर्जा होती अत्यधिक बढ़ जाती। फिर यदि आप इस प्रकार की अंगूठी को पहनते तो कभी भी आपको रक्त संबंधी समस्या नहीं आती, शनि का दोष नहीं सताता, राहु की पीड़ा नहीं सताता, और नव दुर्गा की कृपा से सदा आप सुरक्षित रहते। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। मैं दूसरे पौधे के बारे में जो बता रहा हूं
वह पौधे भी जान लीजिए जो दूसरे पौधे के बारे में बता रहे। ये सेंध के बीज हैं। सेंध के पेड़ को स्वयं जगदम्बा का स्वरूप कहा गया है। जो सेंध के पेड़ है यह स्वयं जगदम्बा के स्वरूप है। इस पर स्वयं मान जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती हैं। और कोई भी व्यक्ति यदि संध्या काल में रक्षा बंधन के समय में इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुएं दिखाता है, तो उनके सभी प्रकार की परेशानी होते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं यदि कोई भी व्यक्ति रक्षाबंधन के पूरे समय यदि हो सके एक दिन भी करना चाहे तो युवा एक दिन भी कर सकते हैं या पंचमी सप्तमी की भी कर सकते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों में कहा कि यदि रक्षाबंधन के समय में लाल चुनरी यदि कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए सेंध के पेड़ में बांधे तो वो मनोकामना की पूर्ति हो। तो लाल चुनरी यदि कोई भी महिला जाकर के मानती है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती, उसके पति की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसकी जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, वो लोग जो बीमार पड़े उनके 7 बार सिंदूर उतारा करके उनके सिर से 7 बार सिंदूर उतारा करके सेंध की जड़ में डाल सकते हैं तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर बीमार से बचना चाहते, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जद में सिंदूर अवश्य डालें। मनोकामना पूर्ति करने के लिए मैं मंत्र बता, इस मंत्र को बोलते समय के वृक्षों को छूना है। इस मंत्र को बोलते हुए सभी के पेड़ को छूना तत्काल। रक्षाबंधन के समय इसके रिजल्ट देखना। जैसे रक्षाबंधन समाप्त होगा आपकी जो मनोकामना की पूर्ति हो जाएंगे, आपकी जो दरिद्रता है वह दरिद्रता समाप्त हो जाएंगे। तो मंत्र कौन से हैं? तो बोलना है दारिद्र्य दहन स्तोत्रम। यह आपको मंत्र बोलते हुए सभी के बीज को छूने सभी प्रकार के आपके मनोरथ की पूर्ति होगा। आपकी जो दरिद्रता है, दरिद्रता समाप्त हो जाएंगी, छू मंत्र हो जाएंगी। आपको छूते हुए बोलना है। दोस्तों, रक्षाबंधन के समय में मौली धागे भी सभी के पेड़ पर बांध सकते हैं। मौली धागा बांधते हैं। मौली धागा बांधने से माता रानी आपसे बंध जाती है। कहने का मतलब है कि माता रानी आजीवन आपको शांति देती, आपकी हर कदम में मार्गदर्शन करती हैं। इसकी जड़ का मिट्टी ला करके ध्यान से सुनिए। रक्षाबंधन के समय में यदि आप नवदुर्गा के उपवास नहीं कर पा रहे, व्रत नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो केवल इसकी जड़ की मिट्टी ला करके रक्षाबंधन के समय में स्नान करने से व्यक्ति के भाग्य उदय हो जाते हैं, व्यक्ति के भाग्य चमक जाते हैं, व्यक्ति की जो किस्मत होती है वो भी चमक जाता है। तो लोग बोलते हैं गुरुजी हमसे लक्ष्मी नाराज हो चुके, लक्ष्मी हमारे घर में आना ही बंद कर चुके। तो आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए तो नित्य नवरात्रि के समय इनके मिट्टी को लाकर की नवरात्रि के समय में स्नान करना शुरू कर दीजिए। नहाने वाले पानी में डाल के स्नान करना शुरू कर दीजिए। आपके सभी से दोष दूर हो जाएंगे। आपके शरीर से किसी भी प्रकार की पीड़ा है, नकारात्मकता शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गए हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगे। तीसरे क्रम में मैं जिस पेड़ के बारे में बताऊंगा मित्रों, इस पेड़ को देव पेड़ भी कहे जाते हैं। जो तीसरे बीज है वो है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का पेड़ समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। पारिजात पेड़ भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। जो पारिजात का पेड़ है, आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।